जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका एयरपोर्ट्स प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन और उनके आंसर, और उसके लिए दिया जाएगा आपको 10 सेकंड का समय। उस टाइम ड्यूरिंग के दौरान आपको नोटबुक में अपना आंसर लिखना है और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है। तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं एयरपोर्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पहले क्वेश्चन से, जो इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें एरर निकालनी थी, और सेंटेंस इस प्रकार है, बिसाइड हिंदी शी न्यू बंगाली वेल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ बिसाइड के बदले बिसाइड्स का प्रयोग होगा, क्योंकि बिसाइड का अर्थ है एट द साइड ऑफ, यानी के बगल में, और यहाँ यह पोजीशन बताता है, जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू, के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे रीना इज सिटिंग बिसाइड रोहित, यानी वो रोहित के बगल में बैठी है। जबकि दूसरा सेंटेंस इस प्रकार है, सी बोट 3 पेन्स बिसाइड्स 2 पेंसिल, यानी उसने 3 पेन खरीदे 2 पेंसिल के अलावा। तो यहाँ पे बिसाइड के जगह पे BESIDES आएगा। यहाँ पे एक एस एक्स्ट्रा लगाना होगा, जिसका अर्थ होता है के अतिरिक्त। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें एरर निकालनी थी, और सेंटेंस इस प्रकार है, देयर इज सो मेनी प्लीट्स ऑल अराउंड द प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मैनी प्लीट्स के बदले मच प्लीट का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लीट एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका अर्थ है कूड़ा कचरा, और इसकी विशेषता बताने के लिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मैनी का नहीं बल्कि क्वांटिटिव एडजेक्टिव मच का प्रयोग होगा। प्लीत का अर्थ होता है कचरा, और यहाँ पे मैनी की जगह मच आ जाएगा, एस हट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में एरर थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है, एयरपोर्ट्स एग्जाम में एरर के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई एरर नहीं है, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या डायरेक्शन है, इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट इन गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो अंडरलाइन करके वो जो वर्ड दिया गया है उसको हमें इम्प्रूव करके इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना था, और सेंटेंस इस प्रकार है, द नोवेल कंसिस्ट 1000 पेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कंसिस्ट के साथ फिक्स है, ऑफ प्रीपोजिशन आती है, तो सेंटेंस इस प्रकार होगा, द नोवेल कंसिस्ट ऑफ 1000 पेज, यानी इस नोवेल में 1000 पेज है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या डायरेक्शन है, द एडजेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन इज। यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया ड्यूरेशन, जिसका हमें एडजेक्टिव बताना था। तो ड्यूरेशन का एडजेक्टिव होता है ड्यूरेटिव, और ड्यूरेशन का अर्थ होता है समय अंतराल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्शन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस इस प्रकार है, ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन स्पेस आफ्टर द इलेक्शन। तो टेकन के साथ यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेकन ओवर। टेकन ओवर का अर्थ होता है कार्यभार संभालना। एक नए मंत्री ने इलेक्शन के बाद कार्यभार संभाल लिया। आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए, चारों में से एक वर्ड जो करेक्टली स्पेल्ड है और बाकी 3 वर्ड इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट्रियोरेट। डेट्रियोरेट का अर्थ होता है दूषित होना या दूषित करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नोटबुक में इन वर्ड्स को लिख के रखिएगा ताकि एयरफोर्स एग्जाम की वोके में आपकी हेल्प हो सके। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था और सेंटेंस है टू स्पेंड मोर देन वन कैन यूजुअली अफोर्ड। यानी कि जो इंसान अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करना, इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्प्लर्ज। स्प्लर्ज का अर्थ होता है डींग मारना या एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च करना। और बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया है स्प्लोज। स्प्लोज का अर्थ होता है बड़ा धब्बा। और ऑप्शन बी में दिया गया स्पूक, जिसका अर्थ होता है भूत। और ऑप्शन सी में दिया गया स्पूप। स्पूप का अर्थ होता है चकमा देना। आई होप आपको ये 4 वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखते रखिए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो वर्ड दिया गया है वो है एग्जोट। तो एग्जोट का अर्थ होता है समझाना। और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोएक्स। कोएक्स का अर्थ ही होता है मनाना या समझाना। तो एग्जोट का सिनोनिम हो जाएगा कोएक्स। बात करें बाकी ऑप्शन की तो ऑप्शन ए में दिया गया है रिकमेंड, जिसका अर्थ होता है सिफारिश करना। ऑप्शन सी में दिया गया प्रेशर, जिसका अर्थ होता है दबाव डालना। ऑप्शन डी में दिया गया है पुश, जिसका अर्थ होता है धक्का देना या सहारा देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी हमें सिनोनिम बताना था और वर्ड दिया गया है लुरीड। लुरीड का अर्थ होता है भयंकर और इसका सिनोनिम हो जाएगा शॉकिंग। शॉकिंग का अर्थ होता है चौंका देने वाला। ये इसका एग्जैक्टली सिनोनिम तो नहीं है, बट एयरफोर्स एग्जाम में हमें नियर बाई वर्ड को सिलेक्शन करके बताना होता है। तो लुरीड का यहाँ पे जो सबसे नियर बाई जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शॉकिंग। बात करें बाकी वर्ड्स की तो ऑप्शन ए में दिया गया हैप्पी यानी खुश, अबंडेंट यानी प्रचुर। ऑप्शन सी में दिया गया ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीला। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें ऑपोजिट वर्ड बताना था, एंटोनिम्स बताना था। वर्ड है लेसिट्यूड। तो लेसिट्यूड का ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथुजियाज्म, उत्साह। लेसिट्यूड का होता है अवसाद, मानसिक विकार। तो इसका एंटोनिम हो जाए एंथुजियाज्म, जिसका अर्थ होता है उत्साह। तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्लेजर, जिसका अर्थ होता है आनंद। ऑप्शन बी में दिया गया है लस्टरियस, जिसका अर्थ होता है आनंद। और ऑप्शन ए और बी आपस में सिनोनिम हो गए। और ऑप्शन सी में दिया गया लेथार्जी, जिसका अर्थ होता है सुस्ती। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें ऑपोजिट या एंटोनिम वर्ड बताना था। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया इंडेलाइबल। इंडेलाइबल जिसका अर्थ होता है अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सके, ये इंडेलाइबल का अर्थ होगा। और जो इसका एंटोनिम या ऑपोजिट हो जाएगा वो होगा टेम्परेरी, जिसका अर्थ होता है क्षणिक। तो बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया म्यूजिकल, जिसका अर्थ होता है संगीत में। ऑप्शन सी में दिया गया होआर्स, जिसका अर्थ होता है बेसुरा। और ऑप्शन डी में दिया गया स्ट्रीडेंट, जिसका अर्थ होता है कठोर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा होगा कि मैं टेस्ट में बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनका भी मीनिंग लिखते चल रहा हूँ, ताकि वोकेब का पर्सन कहीं से भी आ गया तो आप उसका आंसर दे सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसका हमें नरेशन चेंज करना था, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था। सेंटेंस इस प्रकार है, संध्या सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैन से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है, ये आपको पता होगा। तो संध्या आस्क्ड मी, उसके बाद कंजक्शन वेदर का यूज होगा। और आपको पता होगा कि कैन कुड में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपल से जो वर्ड चेंजेस होते हैं उनको ध्यान में रखो। यहाँ पे हमें कैन वर्ड दिया गया है, तो आपको पता है कैन कुड में चेंज होता है, तो कौन से ऑप्शन में कुड में चेंज करके दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करना था। सेंटेंस है डिड ही ब्लैंक ए सॉन्ग। तो आपको पता है ये एक पास्ट का सेंटेंस है, और डिड के साथ हमेशा आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कौन से ऑप्शन में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, वो है ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिड ही सिंग ए सॉन्ग। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। यहाँ पे हमें वॉइस चेंज करनी थी, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना था। सेंटेंस इस प्रकार है, समवन गिव द ओल्ड मैन ए पुश, यानी किसी ने उस बूढ़े आदमी को सहारा दिया। तो जब भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले सिंपल सा टेंस पहचानो, और फिर आप आसानी से ऑप्शन वाइज ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। तो आपको पता है जब हम पैसिव बनाते हैं तो सिंपल पास्ट की V2 वाज या वर, सिंपल पास्ट की V2 वाज वर प्लस वी थर्ड में चेंज हो जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में वाज वर प्लस वी थर्ड दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में ही वाज गिवन दिया गया है, बाकी ऑप्शन सी में वाज बीइंग पुश्ड, ये बीइंग नहीं आएगा, पर पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस नहीं है। और बाकी सारे ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ए पुश ऑब्जेक्ट में है, वो सब्जेक्ट में चला जाएगा, और बाद में V2 को वाज गिवन में चेंज कर देंगे, और समवन यहाँ पे सब्जेक्ट में है, जिसका हम वाक्य के एंड में यूज करें या ना करें वो अननेसेसरी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस इस प्रकार है, सी इज द स्पेस ऑफ द टू सिस्टर्स।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बात रिलेटिव की हो गई है, तो रिलेटिव के लिए आपको पता होगा एल्डर का यूज किया जाता है, सगे संबंधियों के लिए एल्डर का यूज, और उसके अलावा बाकी जो भी पर्सन्स हैं उनके लिए ओल्डर का यूज किया जाता है। आप इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ओल्डर में जो ये ओ दिया गया है, ओ का मतलब हो गया अदर्स, यानी जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं हो उनके लिए ओल्डर ओ, और जिनसे हमारा रिश्ता है उनके लिए एल्डर ई। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर। वो अपनी दोनों बहनों में सबसे बड़ी है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेलिबरेटली, जिसका अर्थ होता है जानबूझकर। यहाँ में ईडियम दी गई है कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड से आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं जिसका खून ठंडा हो, उसके अंदर किसी भी तरह का इमोशंस फीलिंग्स नहीं होगी, तो वो कुछ भी काम जानबूझकर करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम भी जानबूझ के करेगा। तो इस ईडियम को आप इस तरह याद कर सकते हैं, इन कोल्ड ब्लड का अर्थ हो जाएगा डेलिबरेटली। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में दिया गया एंग्रीली यानी गुस्से से, ऑप्शन सी में दिया एक्साइटेडली जिसका अर्थ होता है उत्साहित, और ऑप्शन डी में दिया गया स्लोली जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टाइम हो चला है पैसेज को सोल्व करने का। आपके सामने एक पूरा पैसेज होगा जो कि बहुत ईजी है। आपको पता है एयरपोर्ट्स एग्जाम में पैसेज के 3 क्वेश्चन होते हैं। तो पैसेज को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना रहता है, फिर पैसेज का आंसर देना रहता है। तो पहले आप पैसेज के तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम आपको उन पैसेज के तीनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ठीक से पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 को ठीक से पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर हम बताएंगे इन तीनों क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इन तीनों क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज। जब भी हमें पैसेज दिया जाता है तो पैसेज की थीम, टाइटल या फिर सेंट्रल आइडिया जरूर पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना होगा, फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसका अर्थ है द इम्पोर्टेंस ऑफ गेनिंग कंट्रोल ओवर वंस माइंड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है द वर्ड डिकल्टरेट इन पैराग्राफ 3 मीन्स, यानी जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है उसका अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स। डिकल्टरेट का अर्थ होता है अनचान चीज़ों को या अनावश्यक चीज़ों को हटाना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल एवरीथिंग एल्स बट वंस माइंड मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट वंस माइंड। यानी कि दूसरों के माइंड पे कंट्रोल करना बहुत आसान है, जबकि खुद के माइंड पे कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। आप बट के जगह एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपने टेस्ट अच्छे से दिया होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। तो जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। एंड बिफोर एंड द टेस्ट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं कल रात को फिर से 9 बजे एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।